the scientist who questioned that a current can produce magnetism, so the converse should also be possible. अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकती है तो फिर तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी पैदा होनी चाहिए, और उसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट किए और प्रूव किया कि बिल्कुल हो सकता है। तो उसने एक लॉ दी है, इसका नाम है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये लॉ क्या कहती है कि द EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। स्टेटमेंट इस लॉ की ये है कि द EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, जो EMF इंड्यूस होगी इन द कॉइल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी the EMF induced in the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. That is ये। अब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को तो नहीं जानते, ये तो सेकेंडरी लेवल की बातें हैं, लेकिन मैं आपको इतना समझाऊं कि जब आप एक कॉइल को क्लोज फॉर्म में ले लें, उसके साथ गैल्वानोमीटर अटैच करें और इसके गिर्द आप इसके नाइबरहुड में आपने एक मैग्नेट को रखा है। as long as the magnet is at rest, the coil is at rest, so the coil experiences a constant flux. जब तक दोनों रेस्ट में है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकलेगी, कॉइल की तरफ आएगी और कांस्टेंट नंबर ऑफ लाइंस आ रही है, तो फ्लक्स कांस्टेंट है। तो जब तक फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स मैग्नेटिक लाइंस की तादाद को कहते हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल से कितनी लाइंस निकल रही है और वो कॉइल को हिट कर रही है, ये फ्लक्स है। तो जब तक कांस्टेंट लाइंस है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा। But when the magnet is moved towards the coil, ये मैग्नेट जब करीब आएगा तो फिर ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस इस कॉइल की तरफ पहुंचेगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में इजाफा, चेंज आया और इंक्रीजिंग चेंज आया। तो कॉइल में मौजूद इलेक्ट्रॉन, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन इस चेंज को महसूस कर लेते हैं। Very few electrons out of so many electrons in the coil sense this change in flux and they react. जब आप मैग्नेट को कॉइल के करीब लाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक लाइंस की तादाद बढ़ जाती है। This is increasing flux, और जब फ्लक्स में इंक्रीज आता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट होती है। इस वायलेशन से बचने के लिए बेशुमार इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन इस मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट मूविंग एंड थोड़ा सा ईएमएफ और करंट पैदा कर लेते हैं। तो ये ईएमएफ, इसमें ये नेगेटिव साइड क्यों है? क्योंकि मोशन जिस साइड पे है बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ईएमएफ या करंट पैदा हो रही है, ठीक है। तो जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ पैदा होगा। फ्लक्स में कम चेंज आएगा, ईएमएफ कम पैदा होगा। टू चेंज प्रोपोर्शनैलिटी इनटू इक्वलिटी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट यहाँ पे n है। दिस इज फैराडे लॉ। तो आपके लेवल पे तो आप ये 2-3 बातें सीख लें। दूसरी बात ये कि देखें कंक्लूजन क्या है, फैराडे लॉ की कंक्लूजन क्या है। यानी हमें इंड्यूस इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए क्या क्या करना होगा। मैग्नेट और कॉइल को आप एक दूसरे के पास रखें, रेस्ट में कुछ नहीं होता, न ईएमएफ पैदा होती है ना करंट। तो क्या करना होगा? नंबर फर्स्ट, one of the two things should be moved. अगर आप इंड्यूस इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना चाहते हैं मैग्नेटिज्म के जरिए
अगर आप मैग्नेट से बिजली पैदा करना चाहते हैं, सो वन ऑफ द टू थिंग्स शुड बी मूव्ड। दो में से एक चीज को मोशन में रखना होगा, दो में से एक चीज, आइदर द मैग्नेट, या तो मैग्नेट मोशन में होगा, कॉइल रेस्ट में होगा, या कॉइल मोशन में होगा, मैग्नेट रेस्ट में होगा। व्हाट आई सेड गुलाले? इंड्यूस इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए क्या क्या करना होगा सुंबल? नहीं लोपर बनी है सुंबल, मुबारक। नहीं ना इंसान लोपर शिगान दे सम फोन दी करना सब नदीदा लोपरी अगर के समराने हैं यार के समराने सही शो नदीदा लोपरानो देखा गोरे ईएमएफ पैदा करने के लिए दो में से एक चीज को मोशन में रखना होगा, ठीक है, या मैग्नेट को या कॉइल को। दूसरा चेंज इन फ्लक्स शुड बी देयर। फ्लक्स में चेंज का आना बहुत लाजमी है। और देखिए फ्लक्स में चेंज का आना ही काफी नहीं है, बल्कि फ्लक्स में चेंज शुड बी लिंक्ड विद द कॉइल। अगर आपने कॉइल को इधर रखा है, देखिए कॉइल को इधर रखा है और मैग्नेट इधर पड़ा है, और आप इधर मैग्नेट मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स या अवे, तो क्या इधर कोई असर होगा? उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉइल के नाइबरहुड में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करे, बल्कि चेंज इन फ्लक्स ऐसा हो दैट मस्ट बी लिंक्ड विद द कॉइल, कि उस चेंज का असर भी फिर कॉइल पे हो। यानी चेंज इन फ्लक्स शुड बी देयर, फ्लक्स में चेंज ले आए बाय मूविंग इट टुवर्ड्स और अवे, एंड देन change in flux should link the coil. Change in flux का coil के साथ फिर लिंकेज भी हो। और चौथी बात कि the coil must be in the form of closed loop। अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये कॉइल है, देखें ये कॉइल है, और ऊपर से हम एक मैग्नेट गिरा रहे हैं। मेडिकल के एंट्री टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था कि एक कॉइल है और उसमें ऊपर से हम एक मैग्नेट गिरा रहे हैं सच दैट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज फेसिंग द कॉइल। तो इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा होगी या क्लॉकवाइज? ऑप्शन ये है क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट, स्ट्रेट करंट, नो करंट। नो करंट क्यों? क्योंकि दोनों एक तरफ आ रहे हैं। करीब तो आ रहा है। नो करंट क्यों? शाबाश। क्योंकि कॉइल इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप। कॉइल तो क्लोज लूप नहीं है, रसाली से आपके नहीं है। अगर करंट यहाँ स्टेब्लिश हो भी जाए तो यहाँ तक आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन तो जंप नहीं लगा सकता कि तार के इस सर से जंप लगाए इस सर की तरफ। आई मीन द करंट कैन फ्लो, इट कैन नॉट जंप। सो एज लॉन्ग एज द कॉइल इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप, अगर करंट के लिए रास्ता नहीं है क्लोज लूप की शक्ल में, तो आप नहीं कर सकते। अच्छा अब बताएं, अब क्लोज लूप बना, अब ये आएगा नीचे, करंट कौन सी डायरेक्शन में पैदा होगी? क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे है, उंगलियां क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो ये फेराडे लॉ है। अच्छा फेराडे लॉ के बाद एक क्वेश्चन आता है, वो ये कि फेराडेज लॉ में फेराडे लॉ दोनों लिख रखा है विद दीस 4 पॉइंट्स, मोर देन इनफ। फेराडे लॉ में नेगेटिव साइन क्यों है? जब आप फेराडे लॉ को खत्म करेंगे ना, इस इक्वेशन के बाद ये लाजमी लिखेंगे कि द नेगेटिव साइन इज ड्यू टू लेंज लॉ। अब लेंज लॉ क्या चीज है? लेंज लॉ
क्या कहती है कि the direction of induced current is such as to oppose the cause producing it. इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी कि ये अपने काज के अपोजिट होगी। अभी आपने देखा इंड्यूस करंट किस वजह से पैदा होती है, मोशन ऑफ द मैग्नेट की वजह से या मोशन ऑफ द कॉइल की वजह से। तो देखिए अगर मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स लेफ्ट है, आप देख रही है द मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, द करंट इज इंड्यूस्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। Similarly, when the magnet is moving towards right, the current will be induced towards left. Now, वली इसकी क्या वजह है? तो ये लेंज लॉ हमें बताती है। लेंज लॉ में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस सच एज कुछ इस तरह होगी कि ये अपोज करेगी उस काज को जिसकी वजह से ये पैदा हो रही है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इस सच एज कुछ इस तरह होगी कि ये अपोजिशन करेगी उस काज की जिसकी वजह से इंड्यूस करंट पैदा हो रही है। काज क्या है? मोशन। मोशन इस डायरेक्शन में होगी, करंट इस डायरेक्शन में पैदा होगी। मोशन इस डायरेक्शन में होगी, करंट उस डायरेक्शन में पैदा होगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर ऐसा ना हो तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो। सही है? तो लेंस हमें अब एक्सप्लेन करेगा कि हाउ इट हैपेंस। तो इसके दो केसेस हैं, पुश केस और पुल केस। शैल आई रिपीट? सपाक या नो? सर ने ठीक कहा। तुम रबर को दरवाजे लगम करना तो सोच देता हूँ। देखिए लेंस लॉ हैज टू केसेस। एक पुश केस है। पुश केस ये है कि if north pole of the coil of the magnet is pushed towards the coil, देखिए फर्स्ट केस क्या है? पुश केस है। पुश में ये कॉइल है, ये कॉइल है, इसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और आपने इसकी तरफ मैग्नेट को पुश किया। मैग्नेट को इस तरह पुश किया कि नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ पुश किया। The moment you start pushing the north pole of the magnet towards the coil, the adjacent face of the coil start behaving as a north pole. जो ही आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ ले जाए, खुदे पे जान दो लोग, तो चाहे या ना चाहे आप, intended or not, जो ही आप नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ ले जाएंगे तो फिर आप चाहे या ना चाहे नॉर्थ, ये जो कॉइल है इसका एडजेसेंट फेस ऑटोमेटिकली नॉर्थ बन जाएगा। तो नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो रिपल्सिव फोर्स एस्टेब्लिश हो जाएगी। ये रिपल्सिव फोर्स इस जाने में ना, इस जाने में, तो इस रिपल्सिव फोर्स की जिद में कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और वो भी इस जाने मोशन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा हो गई या नहीं? So when we push the north pole of the magnet towards the coil, meanwhile the adjacent face of the coil starts acting like north pole, and due to repulsion current is induced in opposite direction.
समझ आ रही है? जब आप नॉर्थ पोल आप मैग्नेट को कायल के करीब ले जाते हैं तो कायल का ये जो एडजेसेंट फेस है, जो सामना कर रहा है मैग्नेट का, ये भी नॉर्थ बन जाता है। तो नॉर्थ और नॉर्थ में तो रिपल्जन होगी, तो रिपल्जन इस डायरेक्शन में पैदा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन भी इस डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए मोशन के अगेंस्ट करंट पैदा हुई या नहीं। अब पुल केस को देखें। नॉर्थ पोल is pulled away from the coil. अब अगर आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कायल से दूर ले जाए तो meanwhile the adjacent face of the coil behave as south pole, and due to attraction current is induced in opposite direction. देखिए अगर आप नॉर्थ पोल को कायल से दूर ले जाए, ये कायल है, और अब आप मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, तो जो ही आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर ले जाना शुरू कर दें, the adjacent face of the coil start behaving like south pole. करीब ला रहे थे तो क्या हो रहा था? नॉर्थ को करीब लाएंगे ये नॉर्थ बनेगा, साउथ को करीब लाएंगे ये साउथ बनेगा। लेकिन जब दूर ले जाते हैं तो अपोजिट पोल बनेगा। नॉर्थ को दूर ले जाएंगे ये साउथ बनेगा, साउथ को दूर ले जाएंगे ये नॉर्थ बनेगा। तो नॉर्थ और साउथ में तो अट्रैक्शन होगी, और इस अट्रैक्शन की वजह से इस तरह साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन फोर्स एस्टेब्लिश हो गई, इस अट्रैक्शन फोर्स की जिद में कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इस तरह मोशन। देखिए मोशन ऑफ द मैग्नेट उस तरफ है, लेकिन मोशन ऑफ करंट इस तरफ। क्लियर है? अगर आपको एक स्लो बेस क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि व्हाट इफ लेंज लॉ इज रॉन्ग, वेरी गुड। अगर कोई ना माने लेंज लॉ को, यार मैं एक चीज को इस तरफ धक्का दे रहा हूं तो वो तो इस जाने मोशन करना चाहिए उसको, ये क्यों? मैं मैग्नेट को इस तरफ मूव कर रहा हूं, करंट इस जाने मूव हो रही है। मैं मैग्नेट को उस जाने मूव कर रहा हूं, करंट इस जाने हो रही है। क्या ये गलत नहीं है? ये गलत नहीं है। लेंज लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ कैन नॉट बी रॉन्ग। लेंज लॉ गलत नहीं हो सकती, बिकॉज it obey law of it obeys law of conservation of energy। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रही है। इसकी मिसाल ऐसी है कि देखिए आपके पास एक सर्किट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझ लें। ये एक सर्किट है, इसमें गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, और ये क्या है? ये रियोस्टेट है। इनपुट क्या है? 10 वोल्ट है। आउटपुट क्या है? 10 एम्पीयर करंट है इस डायरेक्शन। यानी पहले तो ये पॉसिबल नहीं है कि आउटपुट इनपुट के बराबर हो। चले हमने इतना अच्छा कंडक्टर लगाया हुआ है कि आउटपुट इनपुट के बराबर है। अब हम एक काम करते हैं, ये क्या है? ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट वो रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं। आप रियोस्टेट के थ्रू रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर लें। आप रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा? करंट क्या होगा? इंक्रीज की तरफ जाएगा। देखिए ओम लॉ में आपने पढ़ा था, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करेंगे, करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो करंट की वैल्यू जब बढ़ेगी
तो आउटपुट तो इनपुट से ज्यादा हुआ। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन नहीं है। तो जो ही आप रेजिस्टेंस कम करने की कोशिश करेंगे और करंट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उस वक्त ये कोशिश इस तार में मौजूद कुछ इलेक्ट्रॉन सेंस कर लेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के करंट के अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी सी करंट पैदा कर लेंगे, -1 एम्पीयर। तो 11 - 1 बैक टू जनरेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिस्टोर हो गई। क्लियर है? दैट्स इट। बंद कर दें।